नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में भारती जी उपस्थित हैं जो कि संगत शेयरिंग करेंगी। समूचे गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारती जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें संगत शेयरिंग के लिए। ओवर टू यू। अम, जय गुरु जी महाराज। गुरु जी को मेरे नमस्ते। और आई हुई संगत को भी मेरे नमस्ते। कर कृपा तेरे गुण गावा। गुरु जी, ये आपके ही सत्संग है जो हमें शेयर करने का मौका मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है। तो थैंक यू मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड थैंक यू सुरेश वासन अंकल। तो मैं पहले संगत से ये शेयर करूंगी कि मेरे ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हुई, जो कि आई गेस जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो ये जरूर हमें ये होती है, ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होती है जो भी संगत गुरुजी से जुड़ती है। सो ये था कि मैं बचपन से मुझे प्रूफ चाहिए था कि मैं ये नहीं कहती थी भगवान नहीं है, मैं ये कहती थी उसका नाम एक्सेप्ट करने में मैं झिझकती थी। कि क्योंकि मेरे साथ कोई घटना ये नहीं घटी थी कि जिससे प्रूफ मिले कि भगवान है और उसका नाम क्या है। तो इसीलिए मैं अ, बोलती थी कोई सुपर पावर है जो चला रहा है दुनिया को, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये कौन है। तो ऐसे ही, लेकिन मेरे बचपन में ड्रीम्स में गुरु शिव जी के मंदिर में जा रही हूँ, शिवलिंग के बहुत दर्शन होते थे। और कभी कभी शिव जी के मंदिर में भी चली जाती थी, लेकिन पूजा पाठ नहीं करती थी मैं। अ, और जब गुरु जी का बुलावा आया तो ऐसे था कि मैं मेरे फ्रेंड ने बुलाया मुझे, थैंक्स टू हर। उसने बुलाया मुझे और कहा मैं गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ, तुम आना चाहती हो? तो मैंने सोचा घर में टू बॉयज, तो मुझे भी थोड़ा सा आउटिंग चाहिए थी। तो मैंने कहा 1 घंटा उसके साथ बात कर लूंगी गाड़ी में जाते वक्त, और गाड़ी में आते वक्त बात कर लूंगी, लाइक अ पिकनिक। तो मैं मंदिर में दर्शन के लिए गई नहीं थी, मैं अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने गई थी। रास्ते में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वी कैन कैच अप, इस वजह से गई थी मैं। तो जब वहां गई तो उसने कोई सत्संग नहीं सुनाया था मेरे फ्रेंड ने। उसने बस मुझे ये बताया था कि वहां जब जाओगे तो वहां जो भी प्रसाद मिलता है वो तुम्हें थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना है, वो सारा खत्म करना है, और गुरुजी से कुछ नहीं मांगना है। तो अ, गुरुजी की कृपा पहले से ही हुई होगी कि मांगने के लिए मेरे पास था ही नहीं कुछ, उन्होंने पहले से ही सब कुछ दिया था। तो मैंने कहा ऐसे मांगने के लिए तो है ही नहीं, तो दैट्स ओके। लेकिन जब मैं वहां गई, वहां की डेकोरेशन ये सब देख के थोड़ा सा मुझे अलग लगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे वो शाइनी सारे कपड़े ये सब देख के मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, टू बी फ्रैंक, अजीब लगा। और फिर लेकिन वहां कुटिया के सामने जब हाथ जोड़ के खड़ी हुई थी, तब मुझे बहुत पीसफुल लगा, बहुत पीसफुल, जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग, जो एक्सपीरियंस होता है तभी पता चलता है। तो मुझे लगा हाँ दोबारा आ सकते हैं यार, इट्स अ नाइस प्लेस, बहुत पीसफुल लग रहा है यहाँ। फिर उसके बाद ही 1 हफ्ते के बाद अ, चीजें अनफोल्ड होना शुरू हो गया। और मेरे मम्मी को अपोलो हॉस्पिटल में बोल दिया कि कैंसर है, स्किन कैंसर। और ये सब एक बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। बस इसमें शॉर्ट में बताती हूँ कि जहां जहां अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे थे, तो हम गुरुजी के आश्रम होते थे, और मेरे हस्बैंड अपॉइंटमेंट्स के लिए ट्राई कर रहे होते थे।
तो तुरंत मिल जाती थी, जहां 1 महीना 3 हफ्ता लगता था वो 1 दिन 2 दिन में मिल जाते थे। जब ये बार बार होने लगा तब मुझे थोड़ा सा लगा कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, ये जरूर गुरुजी कर रहे हैं। तो देन जब जुड़ी तो ऐसे जुड़ गई, मतलब गुरुजी ने अपने साथ ऐसे जोड़ लिया। इट वॉज ब्यूटिफुल। जैसे मैं उनके तस्वीर के सामने हाथ जोड़ के खड़ी होती थी अपने घर में, बड़े मंदिर से तस्वीर उनकी स्वरूप मिले, तो उनके स्वरूप के सामने मैं हाथ जोड़ के, तब मैं तस्वीर ही बोलती थी, बाद में स्वरूप बोलना शुरू किया। तो अम, जब हाथ जोड़ के खड़ी होती थी, आई कुड फील कि मुझे कोई इतना, मतलब आई कुड फील हिज लव इन माई हार्ट। इतना मतलब फील होता था कि कभी कभी आंसू निकलते थे, ये मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों ऐसे हो रहा है। अ, तो ऐसे ही जुड़ते जुड़ते, सत्संग नहीं सुने थे मैंने अभी तक किसी किसी से। फिर एक दिन ये आया कि मैंने बहुत सुना कि अमृत वेला सत्संग या ब्रह्म मुहूर्त का जो बैठते हैं गुरु जी के मंत्र जाप सुनने चाहिए। तो मुझे भी लगा मुझे भी ये करना चाहिए। तो अ, मेरा ये था, आई वॉज नाइव, मतलब इनोसेंस कह लो, जो भी कह लो, फेथ कह लीजिए। अ, जब मैं आंख बंद करके बैठी, मैंने लाइट्स नहीं जलाए थे, मंत्र जाप लगा के बंद करके बैठी, तो अचानक से मुझे डर लगा, अगर गुरुजी मेरे सामने आ गए तो मैं क्या करूंगी, हाउ विल आई फेस हिम, मुझे क्या करना चाहिए, यू नो हाउ इनोसेंट आई वॉज, कि मैंने सोच लिया कि 2 मिनट या 5 मिनट के मंत्र जाप करके गुरुजी मेरे सामने आ जाएंगे। ये मेरी फेथ या फीलिंग, जैसे भी आप सोचो। तो मैंने मंत्र जाप चला लिया, फिर भी आंख बंद करके बैठ गई। थोड़ा सा डर लगा तो आंख खोल के मैं स्क्रीन देखती हूँ, उसमें आता है डोंट बी अफ्रेड। उस स्क्रीन पे लिखा हुआ इंग्लिश में डोंट बी अफ्रेड, वो पढ़ के मुझे और थोड़ा सा डर लग गया, और वो मंत्र जब खत्म करके मैं उठ के चली गई। लेकिन उसके बाद मैंने उस वीडियो में बहुत साल, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, मैं उस स्क्रीन को जिसमें लिखा है डोंट बी अफ्रेड वो ढूंढ रही हूँ। वही मंत्र जाप पता नहीं कितनी बार चलती है, कितने घरों में चलती है, मुझे आज तक वो डोंट बी अफ्रेड मुझे कभी नजर नहीं आया उस दिन के बाद। तो एक तरह से मेरे फेथ गुरु जी आए थे और उन्होंने वो भी बताया डोंट बी अफ्रेड। तो इसके बाद मेरे सत्संग की एक्सपोजर जो शुरू हुई, सत्संग का जो पढ़ना बोल लीजिए, सुनना तो नहीं, पढ़ना बोल लीजिए, वो लाइट ऑफ डिविनिटी से थी। लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ना शुरू कर दिया मुझे, किसी ने मेरे फ्रेंड ने ही किताब दिया था, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। एंड मुझे, मैं ऐसी जुड़ गई, ऐसे कनेक्ट हो गई गुरुजी से। अ, दिन पे दिन जैसे हम सबको, वी स्टार्ट लविंग हिम मोर एंड मोर, ज्यादा बढ़ता जा रहा था। तो एक दिन ऐसे ही शाम को 6 बजे मैं अपने बेड पे स्ट्रेट हेडबोर्ड पे सर लगा के बैठी थी और बुक पढ़ रही थी। फिर मुझे बहुत, मैं इमोशनल हो गई, और बुक बंद करके, आंख बंद करके, मैं गुरुजी से बोलने लगी, गुरुजी मैं तो दिल्ली में ही थी, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया अपने पास। उस टाइम पे जब आप एम्पायर स्टेट में बैठते थे, मैं दिल्ली में ही थी, आपने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाया। ये मैं स्टक रिकॉर्ड के जैसे लूप में चली गई, मतलब आपने क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, बस ऐसे मतलब रिपीट होता रहा। और आंखों, मतलब मैं रोने लगी कि अब आपने क्यों नहीं बुलाया अपने पास। तो अचानक से, मेरे आंख बंद थे, अचानक से गुरुजी मेरे सामने आ गए, और बहुत जोर से उन्होंने मुझे डांटा, यू फूल, आई एम इनसाइड यू, करके वापस चले गए। बस आई वॉज स्टन्ड, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था तब कि गुरु जी के दर्शन होते हैं, गुरु जी दर्शन देते हैं।
जैसे मैंने बताया था, ऐसे सत्संग भी नहीं सुने थे मैंने। तो मैंने सोचा मैं ऐसे रोते हुए मैं अपना दिमाग खराब कर रही हूँ और मैं हैलुसिनेट कर रही हूँ, इस वजह से मैं हैलुसिनेट कर रही हूँ। और थोड़ा सा ये भी बुरा लगा कि गुरुजी ने मुझे डांट दिया। अब वही डांट बहुत प्यारा लगता है, लेकिन उस समय ये भी बुरा लगा, दोनों मिक्स्ड फीलिंग्स थे। अ, फिर पढ़ते पढ़ते और यूट्यूब्स में सत्संग, बाद में बहुत बाद में यूट्यूब्स में सत्संग सुनते सुनते समझ में आया कि गुरुजी दर्शन भी देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आप सबके अंदर है ये। आपको मुझे खुद आके समझाना पड़ा। और जो नई संगत बोलती है कि हम सब में ये फीलिंग होती है कि गुरुजी ने हमें आ, हम गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाए जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, लेकिन गुरुजी के जवाब जब मैं ये पूछ रही थी गुरुजी से कि आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, गुरुजी का जवाब ये था, यू फूल, आई एम इनसाइड यू। तो ये हम सबके लिए जवाब है। इसके बाद जैसे मैं बोल रही थी, ये मेरे मम्मी का भी चल रहा था, उनका फाइनली एम्स में डॉक्टर के अपॉइंटमेंट मिल गया। और डॉक्टर ने देख के बोल दिया, बहुत डॉक्टर्स का जो जिंदगी मैंने कभी नहीं देखा था, उनका कोऑपरेशन मिला। और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर से मिले। अ, ये सब गुरुजी के ही थे। तो उन्होंने बोला ये कैंसर नहीं है। तो ये गुरुजी का कमाल है। और उसके बाद बस ऐसे जुड़ते गए। एंड मेरी फैमिली में मैं बोलूंगी सिर्फ मैं ही जुड़ी थी तब। तो मेरे हस्बैंड और बच्चे सोच रहे थे कि ये तो बस गुरुजी गुरुजी करती रहती है, जैसे एक जुड़ा है तो बाकी घर में, बाकी फैमिलीज में ऐसे ही होता होगा। तो मैंने एक बार, शायद मेरे बर्थडे थी और सबने बोला कि हम डिनर पे कहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा बड़े मंदिर जाना है और लंगर प्रसाद करना है मुझे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, बर्थडे पे हम कहीं बाहर जाएंगे। तो मैंने कहा मेरे बर्थडे है, आपने पूछा है, तो आई थिंक आई आई वांट टू गो देयर। आप लोगों को आना, आप लोग आना चाहते हो तो, एंड मेरा विश है कि आप लोग भी आओ। तो वो मान गए क्योंकि उन्होंने पूछा था। तो वो मान गए और मेरे साथ आए। आते वक्त बोला कि आज आ रहे हैं, दोबारा हमें फोर्स मत करना ऐसे आने के लिए, आज आ गए। तो वापस आते वक्त टी पॉइंट से पहले आ, हमें गुलाब की खुशबू आ रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड और बच्चों को बोला गुलाब की खुशबू है, आ रही है आपको? उनको भी आ रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो ये पीछे राधा स्वामी का ये वॉल है ना, उसके पीछे रोजेस लगे होंगे। तो मैंने कहा ये वॉल का हाइट तो देखो आप लोग, इट इज मोर देन लाइक 12-13 फीट, 14 फीट होंगे। उससे रोज को खुशबू नीचे से आना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सब तुम्हारा ये है, वहम है। चुप हो गई मैं। उसके बाद अ, मेरे बड़े बेटे का ये हुआ कि शायद उसका एग्जाम था, कुछ था। और जैसे एग्जाम टाइम में बच्चे मंदिर जाना चाहते हैं, तो मैं हमेशा बोलती थी मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे बोल दिया था कि मैं उनको ना बुलाऊं बार बार। तो लेकिन मैं तो अनाउंस करती थी दिन में 4 बार, मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ आज। वो लोग बोलते थे हाँ ठीक है। मैं दोबारा बोलती थी मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। वो लोग बोलते थे हाँ तुमने बोल दिया, जाओ। तो मेरा ये रिपीट करने का ये था कि शायद कोई बोल दे कि मैं भी आऊंगा। तो एक दिन ऐसे ही इसका एग्जाम टाइम था और मैंने ऐसे ही बोला कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। तो उस पता नहीं उसको क्या लगा मेरे बड़े बेटे को, उसने कहा ठीक है मैं भी चलता हूँ। सो ही ऑल्सो केम दैट डे। एंड जाते वक्त वो एक इनलाइन स्केट्स के लिए मांग रहा था। तो मैंने कहा बहुत महंगे हेडफोन्स लिया है तुमने, कल ही लिया है, और इनलाइन स्केट्स यहाँ पड़ा रहेगा तो तुम यूज भी नहीं करोगे, बस ऐसे ही एज अ ये पड़ा रहेगा, यूजलेस थिंग। सो उसने कहा नहीं मुझे चाहिए। तो मैंने कहा तुम वापस amazon से मंगवाया था हेडफोन्स, वापस दे दो
और रिटर्न कर दो और ये इनलाइन स्केट्स मंगवा लो। तो उसने कहा ठीक है। हम जाते वक्त ना फार्म हाउस के इसमें एक फार्म में एलिफेंट पाल रखा है उन्होंने। तो एलिफेंट देख रहा था और बोल रहा था मुझे भी एक पेट एलिफेंट चाहिए। तो ऐसे ही मस्ती कर रहा था। तो हम लोग पहुंचे, वापस आ रहे थे, तो ऐसे ही बातें हो रही थी। हम घर वापस आए 2 बजे, दोपहर 2 बजे। 2 बजे वापस आए बड़े मंदिर से। और उसकी फ्रेंड कहीं जा रही थी। आ, मतलब शी वॉज शिफ्टिंग हर होम, वो अपना घर बदल रहे थे। तो वो बाय बोलने गया था करीब 5 बजे के पास, आसपास। तो 5:30 वो वापस आया और मेरे सामने एक पैकेट डाल दिया। तो मैंने कहा क्या है ये? तो उसने कहा खोल के देखो। तो जब मैंने देखा, खोल के देखा, उसमें इनलाइन स्केट्स थे। तो उसकी फ्रेंड जब शिफ्ट हो रही थी तो उसने कहा ये मैंने यूज ही नहीं किया है, तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। तो आई वॉज स्टन, खुश भी हो गई। और उस दिन मेरे बड़े बेटे को ये लगा हाँ कुछ है, क्योंकि दोपहर को मैं मांग रहा था और विद इन 3 आवर्स मुझे वो चीज मिल भी गई। तो मैंने उसको यही समझाया, देखो तुम मांग रहे थे, मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन गुरुजी ने तुम्हें ये दिला दिया। तो उस दिन से उसका एक सीड जो होता है वो ग्रो होना शुरू हुआ। आज वो बहुत जुड़ा हुआ है गुरुजी से। एंड यूएस में है। अब गुरुजी के मंदिर भी जाता है और सेवा मिलता है तो सेवा भी कर लेता है। तो और हर साल न्यू ईयर्स पे उसको फोन भी जाती है एंड ही समहाउ एबल टू कम। और न्यू ईयर्स के दिन सेवा भी कर सकता है, करता है बड़े मंदिर में। ये बहुत बड़ी बात है। तो गुरुजी ऐसे जोड़ते हैं, धीरे 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 मेरे फैमिली में सब जुड़ने लगे और जुड़ गए हैं। मेरे हस्बैंड का फेथ जब पक्का हुआ, जब उनका बैंगलोर जाने का प्रोग्राम था मेरे मदर इन लॉ के साथ। तो अगले दिन जाना था उनको और शाम को कुछ ऐसा हुआ कि वो कैंसिल करना पड़ा। अम, वो बैंगलोर जाने का ये कैंसिल करना पड़ा प्रोग्राम। और उस दिन रात को उनको ड्रीम आया पहली बार। एक बार उनको ड्रीम आया, पहली बार ड्रीम आया कि वो गुरुजी के चरण में छूकर प्रणाम कर रहे हैं। और जब वो प्रणाम कर रहे हैं, गुरुजी पूरा झुककर उनके ऊपर लेट गए। जैसे ऊपर से लेट गए, वो पूरा जैसे पकड़ के प्रोटेक्शन जैसे होता है ना, ऐसे मेरे हस्बैंड झुके हैं उनकी ड्रीम में। प्रणाम करने के लिए झुके हैं और गुरुजी जो बैठे थे उनके ऊपर आके लेट गए। तो सुबह बोल रहे थे पता नहीं पहली बार गुरुजी का मेरे ड्रीम आया और ये ड्रीम था, और बहुत खुश थे। लेकिन उनको बैक में थोड़ा सा पेन जैसे शुरू भी हो गया। फिर पता चला वो हर्पिस हर्पिस हो गया था। और जब वो हर्पिस डॉक्टर के पास गए, तब उसी दिन डॉक्टर के पास चले गए। थोड़ा सा बॉयल्स जैसे हो गया था बैक में। तो इसीलिए डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर ने बोला ये हर्पिस है, बहुत पेनफुल होता है। तो उन्होंने जो भी कुछ बोला, तो वापस आए। लेकिन मेरे हस्बैंड के थोड़ा सा भी पेन नहीं, बल्कि वो नम सुन्न हो गया था। वो जगह जहां हर्पिस का ये निकला था, वो बिल्कुल सुन्न हो गया था। लेकिन मैंने बहुत लोगों को सुना है कि महीनों रहता है वो पेन। मेरे हस्बैंड के केस में वो बिल्कुल सुन्न होके उनका ऐसे कट गया था। और हमें पता भी नहीं था, मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं था कि हर्पिस है। और गुरुजी उससे पहले आके ही ब्लेस्ड हिम। एंड उनको बिल्कुल थोड़ा सा भी जरा सा भी पेन नहीं था। शुक्राना गुरुजी फॉर दिस। एंड उसके बाद मैं ये शेयर करना चाहती हूँ। जैसे हम सब सुनते हैं कि गुरुजी ने कहा है 12 ज्योतिर्लिंग का जो शक्ति है इसमें डाला है।
और फिर भी हम लोगों को ये होता है वहां दर्शन करने जाना है, यहाँ दर्शन करने जाना है। हमारे मन में ये होता है। और तो मेरे मन में भी मेरे फ्रेंड ने एक दिन फोन किया पिछले साल। मेरे फ्रेंड ने एक एक दिन फोन किया और बोला कि मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जा रही हूँ, और तुम आना चाहती हो तो तुम आ सकती हो। तो मैंने कहा, 2 सीट है हमारे पास, हमारे ग्रुप में 2 सीट अभी खाली है, तुम आ सकती हो। तो मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड से बात करके तुम्हें वापस फोन करूंगी। तो मैंने जब मेरे हस्बैंड से बात किया, उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी वो अगस्त में जाना था पिछली साल। तो उस टाइम पे मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, मैं उसको मिस नहीं कर सकता। तो हम अक्टूबर में कभी चले जाएंगे। मुझे थोड़ा सा लगा कि ये टालने वाली बात है, लेकिन चलो फिर भी मैंने कहा आपको अगर बहुत मन है तो मैं रुक जाऊंगी, नहीं तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे भी मेरा भी मन है, तो इकट्ठा जाएंगे और अक्टूबर में चले जाएंगे। तो मैंने उसको वापस फोन करके बोल दिया कि हम नहीं आ रहे। एंड ये, और उसके बाद जून में मेरी छोटी बहन की हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बर्थडे थी, और उसके 2-3 दिन पहले अ, मेरा, लेकिन मेरा मन तो बहुत था, डाउट भी था कि गुरुजी फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा दर्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब आप पे छोड़ती हूँ मैं, आपको दर्शन करवाना है तो आप करवाएंगे, नहीं तो आपकी मर्जी। सो जून, लास्ट ईयर जून, कई सत्संग ना समझ में आने में सालों लग जाते हैं, ये भी उनमें से वो एक सत्संग है जो बहुत टाइम लगा अनफोल्ड करते गया। वो खुलता गया उसका, और एक मीनिंग खुलता गया। तो मेरे ड्रीम में, आई हैड दिस ड्रीम नाउ, ड्रीम बता रही हूँ मैं। बड़े मंदिर, मतलब स्टेप्स के पास खड़ी हूँ। बड़े मंदिर ऐसा है कि जैसे गंगा गंगा घाट पे स्टेप्स होते हैं ना, पत्थर के स्टेप्स, ऐसे पुराने बहुत घिसे हुए पुराने पत्थर के स्टेप्स हैं। और स्टेप्स के ऊपर जाते ही एक शिवलिंग है, बहुत बड़ा नहीं है, शिवलिंग है। और उसके ऊपर अभिषेक कर रहे हैं, कोई अभिषेक कर रहा है, जल अभिषेक कर रहा है। और मैं हाथ जोड़ के माथा टेक के इस तरफ आती हूँ, लड्डू प्रसाद बट रहा है। और अब वो लड्डू प्रसाद लेके मैं सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करती हूँ। तो मेरे फ्रेंड जो मुझे बड़े मंदिर पहली बार ले गई, वो मुझे वहां स्टेप्स उतरते वक्त, उसी सीढ़ियों से उतरते वक्त वो मिल गई मुझे। और मैं उससे मिली, एंड मेरे एक और फ्रेंड को लाना था, वो भी आ गए, पहुंच गई वहां। एंड हम तीनों, फिर बाद में वो खत्म। एंड वो स्टेप से उतर के मैं लेफ्ट में जब गई, तो ऐसे पत्थर वाली रास्ता मिला मुझे। बड़ा मंदिर है, ये है कि ये बड़ा मंदिर है, लेकिन बड़ा मंदिर का रूप उस ड्रीम में बहुत अलग थी। तो मैं स्टेप से जब उतरी तो पत्थर के रास्ते थे, मतलब पत्थर बिछाए हुए थे, और बीच बीच में मिट्टी जैसे लगा होता है वैसे था, जैसे पुराने जमाने में होता था वैसे था। और साइड में एक फोर्ट में, जैसे पुराने किलों में पत्थर के दीवार लगे होते हैं, वैसे दीवार थी लेफ्ट में। और मुड़ते ही, राइट में मुड़ते ही मुझे एक घर मिला। तो मैं वो घर एंटर कर गई। उस घर में मुझे एक आंटी मिली, मैंने उस उनको नमस्ते किया, फिर मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गई उस घर में। फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गई। फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते ही एक कमरा मिला, उस कमरे से बाहर निकली तो एक बालकनी थी। और बालकनी में मैं खड़ी हूँ, और मैं राइट साइड में देखती हूँ, तो 2 फुट के दूरी पे कैलाश पर्वत दिख रहा है मुझे। तो इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। और लेफ्ट में देखा तो मेरी मम्मी खड़ी खड़ी थी। तो हम दोनों ये सोच रहे थे कि यहाँ एक झरना बह रहा था,
बालकनी के नीचे, बिल्कुल बालकनी के नीचे झरना जैसे बह रहा था। और बिल्कुल साफ पानी, क्लियर पानी, जो नीचे के पत्थर, घिसे हुए पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, वो सब दिख रहे थे। और हम सोच रहे थे इस झरना को कैसे पार कर सकते ताकि हम पर्वत को छू सके। लेकिन अगले क्षण ही हम लोग झरना पार कर गए हैं, और दोनों पर्वत के ऊपर अपना हाथ रख के, हाथ के बीच में सर रख के माथा टेक रहे हैं, मैं और मेरी मम्मी। वो कैलाश पर्वत के बीच में, मतलब शायद वो चोटी से 30 या 40 फुट नीचे थे बस, और ज्यादा नीचे नहीं थे हम लोग। इतने ऊपर में कैलाश पर्वत को के ऊपर हाथ रख के हम लोग माथा टेक रहे थे दोनों। फिर वापस हम लोग बालकनी में पहुंच गए, और बालकनी में पहुंच के जब हम वापस कमरे में गए, और उसके ऊपर, टेबल के ऊपर एक फ्रूट रखा था, येलो एंड रेड फ्रूट मिक्स का। वो मैंने फ्रूट कभी नहीं देखा है जिंदगी में। वो फ्रूट रखा था, और मैंने उठा के मुंह में डाला। जब मैंने मुंह में डाला, तो दूसरे कमरे से मेरी सिस्टर आती है, जो कि अब गुरुजी के पास ही है। तो वो आती है, और घर में पहनते हैं ना वैसे वाला कपड़ा पहन के वो कमरे से आती है बाहर, जैसे वो उसका घर था। तो आके बोलती है, आ, मैंने ये रखा था तुम्हारे लिए, फ्रूट पसंद आया? तो मैं उसको देखती, मतलब देखती रह जाती हूँ मैं। और फिर बुलाती है अपने, वो दूसरा कमरे में से जो बाहर आई थी, वो बुला के बोलती है एक कबर्ड खोल के कि तुम्हें इसमें से जो चाहिए ले जाओ। तो जैसे मैंने बताया, अभी गुरुजी के पास है, और गुरुजी ने मुझे अम, ये दिखा दिया कि वो कहाँ है। उस ड्रीम में दिखा दिया कि वो वही है। तो ये ड्रीम खत्म हो गया। फिर ये ड्रीम मैंने एक सत्संग में भी शेयर किया, क्योंकि उसकी बर्थडे थी। उसकी बर्थडे के, मेरी बहन की बर्थडे के दिन, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मैंने शेयर किया ये ड्रीम। तो उसके बाद ये जून 25 लास्ट ईयर मैंने शेयर किया। एंड फ्राइडे को मैं बड़े मंदिर गई। अ, श- जैसे आपसे ये सब शेयर किया, इतना ही शेयर किया मैंने। और वापस मैं 27 को मैं बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर में गुरुजी की गद्दी लंगर हॉल में लगा हुआ था। शायद बर्थडे सेलिब्रेशन के प्रिपरेशन के लिए दरबार हॉल बंद था, तो इसीलिए उन्होंने लंगर हॉल में गुरुजी की गद्दी लगाई थी। और वहां बैठी थी। तो काफी देर बैठी थी वहां, आंख बंद करके बैठी थी। तो जब मैं बंद करके बैठी थी, आ, मेरे अंदर एक आवाज आई, बुद्धू, आ, तुम ड्रीम में सोचो, तुम कैलाश पर्वत कहाँ था। तो मैं दोबारा वो ड्रीम को रिलिव किया, मतलब दोबारा वो सारा याद किया मैंने ड्रीम को। और सडनली स्ट्राइक हुआ कि वो स्टेयर्स, मतलब वो जो सीढ़ियां थी, वो उतरते ही लेफ्ट जाके राइट में कैलाश पर्वत था। तो बिल्कुल बड़े मंदिर में ही कैलाश पर्वत था। तो तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गुरुजी मुझे ये समझा रहे हैं कि तुम्हें कैलाश पर्वत खुद चल के जाने की जरूरत नहीं है, बड़े मंदिर में ही कैलाश पर्वत है। तो ये मुझे उस दिन समझ में आया, 2 दिन आफ्टर सत्संग शेयरिंग। तो ये हुआ करीब, आई थिंक 20 डेज के बाद, ड्रीम के बाद 20 डेज के बाद मुझे ये समझ में आया कि गुरुजी बोल रहे हैं कि कैलाश पर्वत बड़े मंदिर में ही है। उसके बाद इस साल जब मैं अपने बेटे के पास गई थी, तो वहां मेरी कजिन की बेटी भी आई थी। वो कैलाश मानसरोवर यात्रा करके आई थी इस साल, 10 जून मैं गई थी वहां। तो वो कैलाश मानसरोवर यात्रा करके आई थी। तो तो उसकी एक्सपीरियंस बोल रही थी, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है उसका। तो मैंने भी अपना ये ड्रीम सुनाया
शायद गुरुजी का ये था, ये सत्संगी था एक, जो गुरुजी ने सुनवाया उसको। और वो भी बहुत इमोशनल हो गई, क्योंकि वो बोल रही थी, जो तुम बोल रही हो ना, ऐसे ही पत्थर का रास्ता होता है वहां, और बालकनी में से ही दर्शन करवाते हैं। वो दैट इज द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैन सी कैलाश पर्वत। तो मुझे भी बहुत, मतलब गुरुजी का बहुत शुक्राना कि शायद हम लोग यात्रा पे जाते तो भी वो हाथ नहीं लगा पाते पर्वत को। और हमें, जैसे गुरुजी का ड्रीम ड्रीम नहीं होता है, सच में कैलाश मानसरोवर का यात्रा करवा दिया। और ये भी समझा दिया कि तुम वहां तक जाने की जरूरत भी नहीं है, सब सब बड़े मंदिर में है। और अभी 3 हफ्ते पहले जब मैं गई, वहां फाउंटेन के ऊपर शिव जी की मूर्ति है। पहले मैंने कभी नहीं ध्यान दिया था, वो ब्लॉक है, एक ब्लॉक पे बैठे, मतलब एक शिव जी का मूर्ति एक ब्लॉक पे रखा हुआ है फाउंटेन के ऊपर। वो ब्लॉक देख रही हूँ, उसके ऊपर उन्होंने गोल्डन लकीरों से, पर्वत तो पहले से ही होगा उसमें, मैंने कभी नहीं ध्यान दिया था, मैंने कभी नहीं देखा था। और वो गोल्डन लाइन से उन्होंने अभी हाईलाइट किया है, तो वो दिख रहा था, पर्वत दिख रहा था। तो आई फेल्ट इवन मोर हैप्पी कि गुरुजी आपने तो ये भी दिखा दिया। और पिछले हफ्ते अ, उसी शिव जी के मूर्ति पे मतलब जल डाल के ये अभिषेक कर रहे थे, वो भी दिखा दिया। तो इतना, मतलब इट वाज सो फुलफिलिंग। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। तो मैंने ये बताया कि मेरे सिस्टर अब नहीं है, छोटी सिस्टर। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। तो जैसे बोलते हैं ना, लाइक बेटर हाफ जो बोलते हैं, मैं जेनेटिकली तो वो तो मेरे लिए बेटर हाफ ही थी। सो वी वर दैट क्लोज, एंड मैं फोन पे ज्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ। शी वॉज द वो अकेली थी जो मेरे साथ 45 मिनट्स तक बात करती थी। अगर मैं फोन रखती, 20 मिनट के बाद फोन रखती, तो वो बोलती, क्यों क्यों जाना है तुम्हें? तो ऐसे, मतलब शी वॉज द ओनली वन हु जो मेरे साथ इतनी बात करती थी। 21 में, 21 जनवरी में, जनवरी या दिसंबर, नो, शी पास्ड अवे इन मार्च। शी पास्ड अवे इन मार्च। एंड उसको 2 महीने पहले गुरुजी ड्रीम में आए थे। और गुरुजी ने उसको दिखा, ड्रीम में उसको दिखा कि उसकी बॉडी बेड पर है, लेकिन वो सीलिंग से अपना बॉडी देख पा रही है, और गुरुजी बोल रहे हैं, चलो चलो चलो। तो अ, अगले दिन उसने मुझे फोन किया और बताया, और गुरुजी ने उसको 3 चीजें बोली, जो मुझे एक ही याद है अभी। ये है कि पिंक टॉय हाउस, उसको जमीन में दफना दो। तो मैंने बहुत ढूंढवाया उसको, उसने बोला मेरे पास वो है ही नहीं, लेकिन उसको बेटी के बोल के, जो भी टॉय है, कलर टॉय है, हाउस है, उसको तुम वो दफना दो, क्योंकि गुरुजी ने बोला है, तो कुछ तो बोला होगा, कि किसी कारणवश से बोला होगा। तो लेकिन वो गुरुजी को इतना मानती नहीं थी। अ, जब भी बात होती थी, 15-20 मिनट तो गुरुजी की बातें होती थी, लेकिन वो पेशेंटली सुनती थी मेरे से, बहुत पेशेंटली सुनती थी। और तो मैं मुझे खुद बुरा लगता था कि मैंने इसको इतना बोर कर दिया, और बोलती थी, हाँ खत्म, गुरुजी की अब बातें मैंने हो गया, अब तुम बोलो। तो मतलब जब भी बड़े मंदिर जाती थी मैं, उसको थोड़ा सा बोलती थी कि मैं दर्शन करवाऊं, कुछ करवाऊं। तो वो शी वॉज ओके, वो इतना कीन नहीं थी। अम, फिर जब एक दिन अचानक से शी हैड अ कार्डियक अरेस्ट, वो शिवरात्रि के दिन गुरुजी उसको ले गए शाम को, प्रदोष काल में, शिवरात्रि के दिन, March 11th।
उसको ले गए गुरुजी। और वो जैसे हम सब बहुत, जब वो न्यूज़ दिया डॉक्टर ने, तो 1 मिनट के लिए गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी आपके होते हुए ये कैसे हो गया। एंड देन स्लोली आई रियलाइज्ड गुरुजी ने ये उसकी भलाई के लिए किया होगा। तो फिर मैं अपनी मम्मी को समझाने लगी, जैसे बेटियां शादी होके ससुराल जाती है, फिजिकली तो तुम्हारे घर से निकल जाती है, दूर हो जाती है, लेकिन तुम्हें तसल्ली है कि वो एक अच्छे घर में है, अच्छी लाइफ लीड कर रही है। जो अगली स्टेज होती है हर लड़की की, वो स्टेज वो लीड कर रही है। तो ये सोचो, सब लोग साधना क्यों करते हैं, पूजा क्यों करते हैं, आ, मतलब सालों साल साधना करते हैं संत लोग, सन्यासी लोग साधना इसलिए करते हैं ताकि उनको एक आफ्टर लाइफ, जो आफ्टर डेथ लाइफ बहुत अच्छा मिले और मोक्ष मिले। तो इसलिए साधना करते हैं। और प्रतिभा को गुरुजी ले गए हैं। तो देखो, ये बहुत कम लोगों को ऐसे मौका मिलता है। यही समझा रही थी, और यही अपने आप को भी समझाती हूँ मैं। एंड फिर बहुत सुंदर सुंदर मेरे ड्रीम में उसका बहुत सुंदर ये दिखाया कि एक जगह है जहां सब लोग वाइट कपड़े पहन के बैठे हैं, और मेरी बहन भी वाइट कपड़े पहन के बैठी है और मेडिटेशन कर रही है। तो गुरुजी ने बहुत बहुत सुंदर ये दिखाया। एंड सो इसके बाद मैं अपना सेकंड बेटे का बताती हूँ। उसका ये हुआ कि उसने बिट्स पिलानी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग खत्म कर ली, और वो कैंपस इंटरव्यूज से नॉर्मल मतलब मेन स्ट्रीम जॉब्स नहीं चाहता था। वो रिसर्च में जाना चाहता था, और इंडिया में रिसर्च के मौके बहुत कम हैं, और बहुत 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 कम हैं। और इसलिए वो, लेकिन वो ढूंढ रहा था, और उसने एक यूएस इससे प्रोफेसर से बहुत अच्छी कॉलेज के साथ एक पेपर के लिए, कुछ रिसर्च के लिए वो कोलैबोरेट करके काम कर रहा था, लेकिन साइड में अपने लिए रिसर्च के लिए भी काम ढूंढ रहा था। तो 4 महीने हो गए, तो उसको लगा कि अब ना हम भी बोलने लगे, हम अपना दिमाग चलाते हैं, पेरेंट्स भी बोलने लगे कि अब हाई टाइम तुम कोई काम ज्वाइन कर लो, और साथ साथ में ऐसा वाला रिसर्च वाला काम के लिए ढूंढना शुरू कर दो। तो उसके लिए इंटरव्यू हो गए, 6 राउंड्स हो गए। अ, एक कंपनी था जिसके लिए वो इंटरव्यू दे रहा था, पैकेज बहुत अच्छा था, लेकिन ये भी पता था एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है वहाँ। फिर भी वो ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि वो लगा कि हाई टाइम ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो लास्ट इंटरव्यू में पता नहीं क्यों, उस दिन, अब लास्ट इंटरव्यू भी दिया था उसने, और 4-5 महीने हो गए थे, मैं बड़े मंदिर जा रही थी, तो उसने कभी ये नहीं बोला था कि मैं भी आऊंगा। एक दिन जब जा रही थी, तो मैंने उसको भी बोला मैं जा रही हूँ, तो उसने कहा चलो मैं भी चलता हूँ, मेरे यंगर सन। तो उस दिन वो आया, और रास्ते में मैंने कहा इंटरव्यू का फोन करके पूछ लो तुम, क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला इंटरव्यू, यू यू वर नॉट एक्सेप्टेड। तो उसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसको लगा कि उसने कोई गलती नहीं की थी, एवरीथिंग हैड गॉन परफेक्ट। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था मैं रिजेक्ट कैसे हो गया, क्योंकि उसने बहुत अच्छा दिया था इंटरव्यू। कोई रीजन ही नहीं देख पा रहा था कि ऐसे रिजेक्ट कैसे हो गया। तो ही टुक इट वेरी हार्ड। और हम बड़े मंदिर जा रहे थे, तो जब बड़े मंदिर गए, तो बैठे थे वहीं, जैसे फाउंटेन के पास बिठाते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए, वहां बैठे थे। और एक बार जब चाय प्रसाद हो गई, सब उठा रहे थे, तो मैंने रिक्वेस्ट किया अंकल से कि मैं थोड़ी देर और बैठ पाऊं, लेकिन इसका मन था कि उठ के चले जाएं हम लोग। तो मैंने कहा नहीं, और थोड़ी देर बैठ लेते हैं, और रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने अलाउ कर दिया। और थोड़ी देर, एक एक और
बार के लिए हम बैठ गए वहां, वही फाउंटेन के पास जहां बिठाते हैं नीचे दरबार जाने से पहले। तो वहां बैठ गए और फिर यही मतलब आंख बंद करके जो बैठते हैं वो, मतलब नथिंग टू डिस्क्राइब, वो हम बोल नहीं पाते कि उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। हम वापस आते वक्त फिर मैंने कहा, फिर उसने कहा अब ना, मैं वहां बैठ के आधा घंटा बस अपना प्लान कर रहा था, अब मेरे अगले स्टेप क्या होना चाहिए। तो जब इसने बोला मैं प्लान कर रहा था, मुझे में आ गया प्लान कौन करवा रहा था। इमेजिन वो वहां बैठ के अगर घर में बैठता तो ही वुड हैव काइंड ऑफ गॉट इनटू अ डिफरेंट मूड में चला जाता वो, बुरा फील करता। और वापस आने के लिए फिर वो बच्चे स्क्रीन पे चले जाते हैं, वो हील कभी नहीं होती है जब वो ऐसे ऐसे स्क्रीन पे चले जाते हैं और वो अंदर दे विद्रॉ इनटू द शेल। तो लेकिन उस दिन जब मंदिर जा रहे थे तभी ये न्यूज आई, और गुरुजी ने अपने साथ बिठा के, तो फोन तो हाथ नहीं लगा सकते हैं वहां, तो बैठ के पूरा, उसने कहा उसने प्लानिंग की, मतलब बड़े मंदिर में बैठ के प्लानिंग हुआ है तो गुरुजी का प्लानिंग ही था वो। अगले हफ्ते जब मैं जा रही थी दोबारा उसको बोला मैं जा रही हूँ, अब तुम आना चाहते हो। सरप्राइजिंगली उसने हाँ कहा, क्योंकि वो इतना फ्रिक्वेंटली नहीं आता था, लेकिन वेरी सरप्राइजिंगली हाँ कहा उसने। जाते जागते माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में उसने एक्सेप्टेंस लेटर साइन कर दी, जो उसको चाहिए था। जॉब रिसर्च, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में उसको मिल गई, और एज अ रिसर्च फेलो ही इज वर्किंग सिंस लास्ट 2 years। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। सो माई जर्नी विद गुरुजी हैज बीन रियली 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 ब्यूटिफुल, जैसे सबकी होती है। और मैं स्पेसिफिकली और दो सत्संग सुनाना चाहती हूँ जो मल्टीलिंगुअल ग्लोबल चैनल से, यूट्यूब चैनल से डायरेक्टली जुड़े हैं, आई वुड से। एक तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, अ, जैसे मैसेजेस आते हैं, जूम सत्संग के मैसेजेस आते हैं। उस दिन गौरी सिंगला आंटी का उनके सत्संग था, और शायद 10:30 बजे या रात को 10 या 10:30 बजे शुरू होने वाला था। तो मैं ज्वाइन हो गई थी, एंड मैं सत्संग में कभी नहीं सोती हूँ। मतलब सत्संग शेयरिंग जब कोई कर रहा है तो कैसे सो सकते हैं हम लोग। कभी नहीं सोती हूँ, लेकिन मैं बेड पे लेटी हुई थी रात को। गौरी सिंगला आंटी का वॉइस, सत्संग शेयरिंग शुरू हो गया था, और गौरी सिंगला आंटी का वॉइस मेरे कान पे पड़ रहे थे। लेकिन मेरी नींद कब लग गई मुझे नहीं पता, और ड्रीम आया, गुरुजी का ड्रीम आया कि मैं गौरी सिंगला आंटी के घर में हूँ, और एंटर करते ही उनका इन्वर्टेड एल शेप जैसा ड्राइंग रूम है, और ज्यादा लोग नहीं थे, शायद 4-5, इतना भी नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा 4 लोग होंगे। तो मैं गुरुजी के गद्दी के सामने माथा टेका मैंने, और अंदर आके ऐसे मुड़ती हूँ तो अ, सेटी पे गुरुजी बैठे हैं। और गुरुजी देख देख के आए, मैं उनके चरण छूने के लिए मतलब आगे जाती हूँ, तो गुरुजी अपना हाथ बढ़ाते हैं, जैसे शेक हैंड के लिए हाथ बढ़ाते हैं लोग, जब दो लोग मिलते हैं शेक हैंड के लिए हाथ बढ़ाते हैं। गुरुजी ने हाथ बढ़ाया, तो लेकिन मैंने तो हाथ तो दे दी गुरुजी को, लेकिन मेरे कंसंट्रेशन है ये में है कि मैं माथा, चरण के ऊपर माथा लगाऊं। और गुरुजी ने मेरे हाथ लिया, और ऐसे ऐसे पलटा, और अपना दूसरा हाथ, एक हाथ नीचे था, दूसरा हाथ ऐसे रखा मेरे हाथ पे, और मैं उनके चरण पे भी छुई, एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। शुक्राना गुरुजी। तो सत्संग का इतना पावरफुल इफेक्ट होता है। उस दिन क्योंकि मैं सत्संग सुनना शुरू किया था, मुझे लगता है नींद तो मैं सोती नहीं हूँ सत्संग सुनते वक्त, ये गुरुजी ने
उनकी कृपा बरसाई है, दर्शन दिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और दूसरा भी एक बहुत 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 ब्यूटीफुल सत्संग है, और गुरुजी के कल्याण करने का तरीका इतना अनोखा होता है, हमें समझ नहीं आता है कैसे करते हैं वो। आ, ये एक और मल्टीलिंगुअल ग्लोबल टीम की तरफ से ही ये एक और बुक रीडिंग, बैम्बी आंटी की बुक रीडिंग, गुरुजी माय फादर, वो बुक रीडिंग के एपिसोड्स वो सुन रही थी। एक सत्संग से वापस आते वक्त ड्राइव करते हुए मैंने वो ऑन कर लिया, वो सत्संग ऑन कर लिया। और ऑन करने के बाद ये सुनती आ रही थी मैं। और एक पॉइंट पे आया जहां बैम्बी आंटी ये बोल रही थी, कि वो बोल रहे थे कि उनको माइग्रेन था, माइग्रेन से बहुत परेशान रहती थी वो। और जब गुरुजी के पास गए तो, और गुरुजी से बोला कि माइग्रेन है, तो गुरुजी ने बोला कल्याण किता। तो बैम्बी आंटी को ये अच्छा नहीं लगा कि बाकियों के लिए तो कुछ ना कुछ फिजिकल उपाय बताते हैं और पार्शियलिटी है, मेरे लिए तो उन्होंने सिर्फ मुंह से बोल दिया, और मुंह से बोलने से क्या होता है, फिजिकली तो उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये पार्शियलिटी है। उनको ये लगा, बैम्बी आंटी को। ये सत्संग सुन रही हूँ मैं, आते वक्त सुन रही हूँ मैं ड्राइव करते वक्त। सो फिर उसमें सैटी अंकल भी थे। मैं सैटी अंकल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे उनका नाम नहीं पता, बैम्बी आंटी यही नाम बोल रही थी। सैटी अंकल ने भी यही बोल रहे थे, और उन्होंने ये बोला कि अम, एक हफ्ता माइग्रेन के लिए वेट किया, नहीं आया। 15 दिन वेट किया, नहीं आया। एक महीने वेट किया, नहीं आया। तो हम वेट करते रहे, माइग्रेन कभी नहीं आया। तो ये पॉइंट पे मेरे कजन फोन करती है, मेरी बुआ की लड़की जो मैसूर में है, वो बहुत गुरुजी से कनेक्टेड है। वो फोन करती है मुझे एट दैट एग्जैक्ट पॉइंट, जब वो बोल रहे थे कि नहीं आया माइग्रेन। तो उसने बात करना, जनरली बात करना शुरू कर दिया, और मैंने कहा मैं सत्संग से वापस आ रही हूँ और तभी तुमने फोन किया, देखो गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिल रहे हैं तुम्हें। तो उसने कहा हाँ, और ऐसे सुनाते सुनाते उसने कहा मुझे ना माइग्रेन माइग्रेन से बहुत परेशान हूं मैं। तो आई सेड ओ माय गॉड, तुम बिलीव नहीं करोगे कि अभी इस पॉइंट में जब बैम्बी आंटी कह रहे थे कि माइग्रेन, बट मैं सत्संग, वही सत्संग सुन रही थी माइग्रेन के बारे में, गुरुजी कुछ तो कर रहे हैं। और मैंने उसको वो सत्संग सुनाया जो बैम्बी आंटी सुना रही थी, मैंने उसको वापस सुनाया उसको। तो वो सुन लिया उसने, एंड जैसे हम लोग बात करते हैं जनरली फोन पे कॉन्वर्जेशन होता है, ये हो गया और डिस्कनेक्ट हो गया। वो उसने बताया कि वो हैदराबाद जा रही है 10 दिन के लिए, ऑन अ थिंक टूर पे जा रही है। और मैंने कहा ठीक है, सेफ ट्रिप, वो जो भी बोला, एंड देन हम लोग फोन रख दिया। तो उसका फोन आया, 15 दिन के बाद फोन आया, और उसने कहा पता है, जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ या बहुत ज्यादा धूप हो जाती है या बहुत ज्यादा तेज एसी की हवा चलती है, मेरे माइग्रेन शुरू हो जाता है। और कहती थी कि अगर वो अपनी मम्मी मेरी बुआ के घर भी ट्रैवल करके 5 घंटे ट्रैवल करके भी जाती है तो माइग्रेन शुरू हो जाता है, इतना सा भी काफी है माइग्रेन ट्रिगर होने के लिए उसको। और बहुत मतलब नौसिया, ये सब जो सिम्टम्स होते हैं माइग्रेन के साथ, वो सब परेशान होती थी वो सब सिम्टम्स से। और उसने बोला मैं हैदराबाद ट्रिप गई थी, एक दिन माइग्रेन नहीं आया। तो मैंने कहा वाह, मैंने मतलब गुरुजी का शुक्राना, देखो गुरुजी ने तुम्हें ठीक कर दिया। तो अब 6 महीने हो गए, उसने भी बोला, मैं 15 दिन के बाद भी सोचा अच्छा मुझे माइग्रेन ही नहीं है, 15 दिन हो गए माइग्रेन ही नहीं है। फिर दोबारा वो अपनी मम्मी के पास भी ट्रैवल करके गई, तो वापस आई तो मुझे फोन करके बोला देखो दोबारा मैं ट्रैवल किया, दोबारा देखा तो माइग्रेन नहीं आया। तो 6 महीने हो गए एंड उसको माइग्रेन दोबारा नहीं आया। सोचो, म- मैंने शुरू में बोला था, मैंने ये ऑन किया था सत्संग और मैं सुन रही थी ये सत्संग, लेकिन
अब हम कैसे बोले कि मैं सुन रही थी, ये तो गुरुजी सुनवा रहे थे ये सत्संग। और किसका कल्याण कैसे करना होता है, किस चैनल से करना होता है, किस मीडियम से करना होता है, गुरुजी को पता होता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। यू मेड अ लाइफ सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओवर टू यू अंकल। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी जय महाराज। भारती आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। Very blissful divine Sangha sharing. Over to you, उमा जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी भारती आंटी। आपने इतने जय गुरु जी। सुंदर सत्संग सुनाए और दिल को छूने वाले सत्संग सुनाए। सच में आपके और आपके परिवार के, आपके बच्चों के, आपकी सिस्टर का इतना अच्छा लगा कि बिल्कुल दिल को छूने वाले सत्संग थे। और आपने सही कहा कि गुरु महाराज पता नहीं किसके लिए सत्संग सुना रहे होते हैं और हमें क्या किसको मैसेज देना होता है या अपने आप से मिल जाता है। आपके सत्संग से भी बहुत से मैसेज मिले हैं हमें और अकाली संघ को भी ये मैसेज मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्राना अंकल की तरफ से और मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सदा टी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू वासन अंकल। जय गुरु शुक्राना। जय गुरु जी जय महाराज। गुरु जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आशीर्वाद गुरु संगत के ऊपर महाराज की कृपा बने रहे। अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु महाराज।